बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज़ अवर लास्ट मॉड्यूल इन इंट्रो सेक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने एडवांस की तरफ फोकस करी जाएंगे, नैरो डाउन करेंगे अपने इस कोर्स को। तो आपका इंट्रोडक्शन का ये आपका आखिरी टॉपिक वीडियोस हैं, आखिरी लेक्चर है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। ये जो आपकी इन द सीक्वेंस ऑफ सीक्वल हैं वीडियोस की ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, इसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वाई वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपकी मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, हाउ योर मशीन कैन बिहेव, मशीन का रिएक्शन क्या होएगा, व्हाट आर द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड मैकेनिज्म इन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन कौन से हैं। उसके अंदर आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सिक्योरिटी। थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सिक्योरिटी कैसे अपने अंदर इम्बेड करता है। एक तो सिक्योरिटी फीचर हम ऐड करते हैं बाय कन्फिगरिंग द एंटीवायरस, वो तो एक बहुत ही लेमैन सिक्योरिटी है। कुछ सिक्योरिटी फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने साथ खुद भी बेसिक लेवल के इंटीग्रेट करके आया होता है। व्हाट आर दोज सिक्योरिटी फीचर विच आर इंटीग्रेटेड इन बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उनको कैसे बाईपास किया जाता है, ये तमाम चीज़ें वी विल सी इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रो सेशन। इसके बाद सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी क्या फीचर हैं, एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले ज़माने में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था, आज के दौर में व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू पीपल आर यूजिंग, यू यूज्ड, और इनके साथ ही इनके डिफ्रेंसिएशन, एक कंपैरिजन शीट हम लोग बनाएंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की एवोल्यूशन कैसे हुई, कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ और आज के टाइम पे ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। डेफिनेशन, ये याद रखिएगा, ये हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर डेप्थ में जा रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको थोड़ा सा हम डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। Operating system, how you can define the term OS, operating system? It is the integration of different programs that controls the resources of your machine. ये अब मैं आपको बेसिक डेफिनेशन नहीं बता रहा, ये थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में आपको बता रहा। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द अंडरलाइंग कॉन्फ़िगर हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास कॉन्फ़िगर हैं आपकी मशीन में, उनको कंट्रोल करता है। इट इज़ नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। इसके अंदर 3-4 प्रोग्राम्स जा रहे हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज समझते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स जा रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस जा रहे हैं। हर फंक्शन को वी विल कॉल अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। यूज़र को इसका क्या फ़ायदा होता है, इट प्रोवाइड्स यूज़र एन इंटरफेस। आपको सिर्फ एक GUI इंटरफेस मिलता है, ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट इज़ रनिंग बिहाइंड द कैमरा, कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डील कर रहा है आपके हार्डवेयर को। आपको सिर्फ एक इंटरफेस दे देगा थ्रू विच you can use the hardware, you can use the resources. This is only your contribution. There are two main objective of operating system. अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई है, तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो ये हैं। नंबर 1, एक तो ये कन्वीनियंस पैदा कर देता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, so that user can easily
कन्वीनियंटली यूज़ द मशीन। हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। आपको ये ग्राफिकल इंटरफेस दे देगा जिसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, सिंपल क्लिक के थ्रू सारा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्लिक के थ्रू अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगे। सेकेंडली, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन नॉट कंट्रोल द हार्डवेयर रिसोर्सेज। बीच में एक लेयर लगी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि इनको कंट्रोल करता है। तो ये आपकी थी बेसिक डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की और उसकी नीड कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके बाद हम बाकी चीज़ें अपनी अगली वीडियो में देखेंगे रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।